नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज जैसे कि मैं थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ रिगार्डिंग आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे पिकअप पे, है ना। ओवम पिकअप क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या पेशेंट्स के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, तो वो सारे थोड़े से ना उनके डर और उनके जो छुपे हुए वो हैं वो दूर करने के लिए मैं आपको पिकअप के बारे में बताऊंगी। पिकअप में क्या होता है, सबसे पहले पिकअप क्या होता है कि जैसे किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हमें आईवीएफ करना है, मतलब जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले लोगों को अपने दिमाग से वो भ्रांति निकाल देनी चाहिए कि आईवीएफ का मतलब होता है दूसरे के बच्चे, क्योंकि इसमें पेशेंट के अंडे लिए जाते हैं, हस्बैंड का सीमेन लिया जाता है और दोनों का मिला के एम्ब्रियो बना के फिर अंदर रखा जाता है। तो आपके ही जीन्स होते हैं, सब कुछ आपका ही होता है, किसी और का नहीं होता। अगर कोई इंडिकेशन है ऐसा कि आईवीएफ की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइए आईवीएफ के लिए, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतनी आपकी चीज़ें ख़राब होंगी, अंडे ख़राब होंगे, अंडों की क्वालिटी ख़राब होगी, सब चीज़ें ख़राब होंगी और प्रेगनेंसी आने के चांसेस कम होंगे, है ना। क्योंकि अगर अंडे ख़त्म हो जाते हैं तब भी हम आईवीएफ करते हैं, लेकिन तब हमें डोनर का लेना पड़ता है। पर जब आपके हैं तो फिर हम आराम से आपके से कर सकते हैं। तो अब पिकअप में हम लोग आईवीएफ में क्या करते हैं, हम लोग हाइपर स्टिमुलेशन करते हैं, मतलब हम लोग इंजेक्शंस लगा के ज़्यादा अंडे बनाते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा एम्ब्रियोज़ मिले। अगर हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज़ मिलते हैं तो हम एक तो अच्छे से एम्ब्रियोज़ जो बेस्ट होंगे उनको अंदर डाल सकते हैं, दूसरा हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जिससे अगर फेलियर के कोई चांसेस होते हैं तो ये जो फ्रोज़न रखे हैं इनको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो अब पिकअप के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट का डाउन रेगुलेशन करते हैं जिससे कि ओवरीज थोड़ी शांत हो जाए। डाउन रेगुलेशन का मतलब होता है ओवरीज को थोड़ा शांत कर देते हैं। उसके लिए कुछ इंजेक्शंस लगते हैं जिससे और वो पेशेंट को बता दिया जाता है, बिल्कुल पेनलेस इंजेक्शंस होते हैं। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन लगाता है दिन में 3 बार, वैसे ही बहुत पतली नीडल होती है और पेट में आराम से आप घर में इंजेक्शन दे सकते हैं और दिन में 3 बार नहीं, सिर्फ दिन में 1 बार देने की ज़रूरत होती है। तो वो लगना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद से जब भी हमें पिकअप करना है, वो डिपेंड करता है आप बैच में कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, तो उसके लगभग 10-12 दिन पहले अंडे बनाने वाले इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं। वो इंजेक्शंस लगते हैं और सन में हम लोग अल्ट्रासाउंड से देखते रहते हैं ग्रोथ कैसी हो रही है, हमें डोज बढ़ानी तो नहीं है, हमें डोज कम तो नहीं करनी है, झिल्ली कैसी बन रही है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, झिल्ली का ब्लड फ्लो कैसा है, वो सब हम लोग देखते रहते हैं। फिर जब हमें पिकअप करना है उसके 36 घंटे पहले एक इंजेक्शन लगता है, उस इंजेक्शन को ट्रिगर कहते हैं और उस इंजेक्शन की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 36 से 48 आवर्स के अंदर अंडे सारे टूट जाते हैं। तो हमें उसके जस्ट पहले पिकअप करना होता है। अगर हम लेट कर देंगे तो हमारे सारे अंडे टूट के पेट में चले जाएंगे और हमारा सब खराब हो जाएगा। तो 36 आवर्स बाद हम लोग जब पिकअप करते हैं, जो पेशेंट को पिकअप के लिए बुलाते हैं, तो उसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया में करते हैं, छोटा सा शॉर्ट जिए दिया उसमें करते हैं। तो पेशेंट को खाली पेट आना होता है और क्योंकि हम लोग हल्का सा बेहोशी दे देते हैं 10 मिनट के लिए, तो पेशेंट को कुछ भी पता नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कोई चीरा फाड़ी भी नहीं की जाती है। इसमें ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू नीचे से हम लोग देखते हुए एक निडल जाती है अंदर और उसके बाद वो सारे ओवम्स हम लोग एक एक करके कलेक्ट कर लेते हैं। वो कलेक्ट करके सीधे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं लैब में उनको दे दिया जाता है। वो पूरा स्क्रीनिंग करके उनको निकाल के एक तरफ रख देते हैं। फिर उसके बाद इसमें इक्सी करी जाती है या आईवीएफ किया जाता है। इक्सी एक और एडवांस्ड मेथड है जिसमें हम लोग एक अंडे के अंदर एक स्पर्म डालते हैं और उसके बाद जो एम्ब्रियो बनने के लिए इंक्यूबेटर में रख देते हैं। तो कुछ लोग आईवीएफ करते हैं, आईवीएफ में हम लोगों ने अंडे रखे और स्पर्म्स डाल के छोड़ देते हैं कल्चर करने के लिए इंक्यूबेटर में, तो अपने आप स्पर्म घुसता है। और जो इक्सी होती है उसमें हम लोग एक अंडे के अंदर एक स्पर्म डालते हैं। तो ये थोड़ा सा और एडवांस मेथड है, इससे फर्टिलाइजेशन रेट्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद इक्सी करते हैं, फिर वो इंक्यूबेटर में डेवलप होता है। जब वो 5वें-6वें दिन ब्लास्ट बन जाता है तब हम लोग आराम से ट्रांसफ़र करते हैं। तो पिकअप के दिन मेनली क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, एक तो जो हमने एक दिन पहले जो अपना ट्रिगर लगाया है उसका टाइम बिल्कुल डेफिनेट होना चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा भी गड़बड़ हुई तो सब बेकार हो जाएगा। अगर आपका ट्रिगर प्रॉपर नहीं है तो हमें एग्स नहीं मिलेंगे या फिर एग्स जल्दी भी टूट सकते हैं, तो वो बेकार हो जाएगा। और उसके बाद जब पेशेंट को जिस दिन आना है उस दिन खाली पेट आना होता है, बिल्कुल अपना नीचे का जो पार्ट है वो प्रिपरेशन करके आइए और बस बाकी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो चलनी है।
और किसी भी चीज़ में आईवीएफ के किसी भी प्रोसीजर में एक बहुत दिमाग में होता है लोगों को, कितने दिन भर्ती होंगे, कितने दिन भर्ती होंगे। तो बिल्कुल भी एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस दिन हम लोग पिकअप करते हैं उस दिन 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र के बाद हाफ एन आवर रेस्ट करके फिर आप घर जा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आईवीएफ का पिकअप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। जितना अच्छा हमारा पिकअप होगा, जितने अच्छे हमें एग्स मिलेंगे, उतना हमारा प्रेगनेंसी आने के अच्छे एम्ब्रियोज बनेंगे, प्रेगनेंसी आने के चांसेस होंगे। और जितना अगर हमारा लॉट ज़्यादा है तो हम उनको आराम से फ्रीज भी कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए प्लीज़ मेरे चैनल को। और जो भी आपके दिमाग में सवाल आए आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।